हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग 21 नंबर सेट करेंगे म्यूजिक का। 20 सेट तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे कल और प्लेलिस्ट बना हुआ है। अड्डा पब्लिकेशन का ये बुक है, तो अड्डा पब्लिकेशन का प्लेलिस्ट बना हुआ है। एक उपकार पब्लिकेशन का भी सेट हम लोग कर रहे थे और उसको भी आगे चल के करेंगे जब ये सेट ख़त्म होगा, या बीच बीच में कभी कभी उपकार पब्लिकेशन का भी सेट करेंगे। उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए सेट करना स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर सेट। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो पहला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि श्रुति कितनी होती है। ठीक है, तो श्रुति कितनी होती है फ्रेंड्स? तो ये हमारी 22 श्रुति होती है। कितनी? तो 22 श्रुति होती है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन है, राग यमन के वादी संवादी स्वर क्या है? तो राग यमन का वादी संवादी पूछ रहा है, तो गौवादी और निसंवादी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गंधार और निषाद हो जाएगा इसका आंसर। गौवादी और निसंवादी। ठीक है, 3rd नंबर क्वेश्चन है हमारा, खमाज राग के ठाठ क्या है? तो खमाज राग का जो ठाठ है हमारा वो कौन सा है? तो खमाज राग का ठाठ हमारा हो जाता है खमाज ठाठ। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, विलावल राग की जाति क्या है? तो विलावल राग की जाति हमारा जब पूछेगा तो हमारा हमेशा क्या होगा? संपूर्ण होगा। 5th नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, 3 ताल में कितनी मात्राएं होती है? यहाँ पे 3 ताल के बारे में पूछा गया है फ्रेंड्स। तो 3 ताल में 16 मात्राएं होती है। कितनी मात्रा होती है? 16 मात्रा होती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, ठाठ भैरव क्या पूछा है? ठाठ भैरव के बारे में पूछा है कि ठाठ भैरव में मध्यम तीव्र कर देने से कौन सा ठाठ बनेगा? तो ठाठ भैरव में जब मध्यम म को तीव्र कर दिया जाता है तो हमारा कौन सा ठाठ बनता है? तो ये बनता है हमारा पूर्वी ठाठ। 7 नंबर क्वेश्चन है, 2, 3 या 4 स्वरों के समुदाय को क्या कह सकते हैं? तो 2, 3 या 4 स्वरों के समुदाय को हम लोग क्या कह सकते हैं? तान कह सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तर राग नहीं है? तो उत्तर राग कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा हमारा पुरिया धनाश्री। 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे, तो 9 नंबर में पूछ रहा है, इतनी शक्ति हमें देना दाता ये किस ताल में है? तो ये जो हमारा है, जो स्कूल में हम लोग गाते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये किस ताल में गाया जाता है? तो ये हो जाता है आपको दादरा ताल में। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस फिल्म में प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत की जोड़ी शिवहरि का संगीत नहीं है? ठीक है, निम्न में से किस फिल्म में प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत की जोड़ी शिव और हरि का संगीत नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको बॉबी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन तानपुरे का एक अंग नहीं है? तानपुरे का अंग पूछ रहा है, इनमें से कौन नहीं है? तो हमारा पना जो है ये तानपुरे का अंग नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन है, ताल बसंत में से 2 मात्राएं घटाने पर कौन सी ताल की बराबर मात्राएं रह जाएगी? तो ताल बसंत में से जब 2 मात्राएं घटा दिया जाएगा तो कौन सी ताल के बराबर मात्राएं रह जाएगी? तो ये रह जाएगी हमारी तिलवाड़ा ताल की मात्रा जितना मात्रा रह जाएगी। 12 हो गया हम लोग का। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन भी है, फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया इसमें। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? तो चांदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है, 2 स्वरों को डोल या बिट से उत्पन्न कर्कशता कब सर्वाधिक होगी? 2 स्वरों के बीट्स में उत्पन्न कर्कशता कब सर्वाधिक होगी? तो ये तब होगी जब आधे स्वर के बराबर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है? 15 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है, निम्न में से
कौन सा ताल कर्नाटक ताल पद्धति के मुख्य ताल नहीं है? तो इनमें से कौन सा ताल है कर्नाटक ताल पद्धति का मुख्य ताल नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा 3 ताल। 16 नंबर क्वेश्चन है, राग छाया नट का ठाट है। तो राग छाया नट का ठाट कौन सा हो जाएगा? ये कल्याण ठाट का राग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? तो नेक्स्ट है 17 नंबर, बांसुरी में यदि 3 छिद्रों को दबाकर मध्य सप्तक का 100 बजाया जाता है तो तार 100 बजाने के कितने छेद दबाए जाएंगे? तो बांसुरी में यदि 3 छिद्रों को दबाकर मध्य सप्तक का 100 बजाया जाता है तो तार 100 बजाने के लिए कितने छिद्र दबाए जाएंगे? तो ये हमारे 4 छिद्र दबाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 18 नंबर, भेरिया स्वर सुनाई देता है। भेरिया स्वर मूल स्वर की आवृत्ति पर सुनाई देता है। नेक्स्ट है 19 नंबर, तानपुरे पर सुनी जा सकने वाली आवृत्ति का प्रसार है। तानपुरे पर सुने जा सकने वाली आवृत्ति कितना हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपको 80 से 5500। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, निम्न में से किस राग की जाति संपूर्ण नहीं है? तो ये हो जाएगी हमारी जौनपुरी, जिनकी जाति संपूर्ण नहीं है। 21 है, मल्लिकार्जुन मंसूर ने किस फिल्म में संगीत निर्देशन किया है? तो मल्लिकार्जुन मंसूर ने आपको किया है इंद्रसभा फिल्म में संगीत निर्देशन। नेक्स्ट है 22 नंबर, उस्ताद अमीर खां का संबंध किस घराने से है? तो उस्ताद अमीर खां का संबंध आपको हो जाता है इंदौर घराने से। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण बुआ चिलंजीकर के गुरु कौन थे? तो बालकृष्ण बुआ चिलंजीकर के गुरु थे हमारे हद्दू और हंसू खां। नेक्स्ट है 24 नंबर, निम्न में से किस संस्था का संबंध शास्त्रीय संगीत से नहीं है? तो किनका है शास्त्रीय संगीत से नहीं है? तो ये उमक का नहीं है। 25 है, उस्ताद अल्लाह रखा खां का जन्म वर्ष क्या है? तो उस्ताद अल्लाह रखा खां का जन्म वर्ष है आपको 1919। 26 नंबर क्वेश्चन है, दरबारी कांडा गाने का समय क्या है? दरबारी कांडा गाने का समय है आपको रात का 2 प्रहर। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे? हम लोग अब करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ताल के निश्चित बोल को क्या कहते हैं? ताल के निश्चित बोल को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? बताइए क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको ठेका। 28 नंबर क्वेश्चन है, 1 से 3 आवर्तन तक के बोलों के समूह को क्या कहते हैं? तो 1 से 3 आवर्तन तक के बोलों के समूह को कहते हैं हम लोग टुकड़ा। 29 है, यह कौन सा ताल है? धा धीन धा तूना। ठीक है, ये कौन सा ताल हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा दादरा ताल। 30 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, जो कम से कम 3 आवृत्तियों का हो और खुले व जोरदार बोलों का हो उसे क्या कहते हैं? जो कम से कम 3 आवृत्तियों का हो और खुले व जोरदार बोलों का हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग परन। 31 नंबर क्वेश्चन है, रेलो कितनी लय में बजाई जाती है? तो रेले जो है ये बजाई जाती है आपको 4 या 8 लय में। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा, धी पर जब सम होता है तब कौन सी ताल का बोध होता है? तो ये हो जाएगा आपको झप ताल का बोध होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, जब चौथी ताली धीना पर होती है तब कौन सी ताल कहते हैं उसको? तो उसको कहते हैं हम लोग कौन सी ताल? एक ताल। 34 नंबर क्वेश्चन में, एक मात्रा जब 2 मात्राओं का भाग होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब एक मात्रा में जब 2 मात्राओं का भाग होगा तो उसे हम लोग कहेंगे द्विगुण। 35 नंबर क्वेश्चन देख ले, तो दाहिने तबले पर लकड़ी के 8 गोले टुकड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं?
बोल रहा है दाहिने तबले पर लकड़ी के 8 गोले टुकड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं हम लोग गट्टा। 36 है बाएं तबले पर 6 छिद्र होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो बाएं तबले पे 6 छिद्र होते हैं, उसे कहते हैं हम लोग गजरा। 37 है तबले मिलाते समय मुख्य कितनी रीतियों का पालन करना चाहिए? तो तबले मिलाते समय मुख्य 2 रीतियों का पालन करना चाहिए। 38 है तबले का आविष्कार किसने किया था? तो तबले का आविष्कार अमीर खुसरो के द्वारा किया गया माना जाता है। 39 है किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को क्या कहते हैं? तो किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को कहते हैं तिहाई। 40 नंबर क्वेश्चन है कायदे के विस्तार को क्या कहते हैं? तो कायदे के विस्तार को कहते हैं पलटा। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संगीत की वर्तमान में कौन सी स्वरलिपि पद्धति सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रचलित है? तो भारतीय संगीत की वर्तमान में आपको हो जाएगी कौन सी? तो ये हो जाएगी आपको भातखंडे पद्धति स्वरलिपि सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रचलित है। 42 नंबर क्वेश्चन देख लिए हम लोग, तो उसमें पूछ रहा है भीमसेन जोशी के बारे में कि पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के हैं? तो हमारे पंडित भीमसेन जोशी जो हैं किराने घराने के हैं। 43 है इनमें से कौन सा गलत है? गलत को पहचानना है तो सी हो जाएगा गलत। श्रुतियों की संख्या 20 बताया यहाँ पे, जबकि 22 होती है। बाकी सही है। सोरी मियाँ ने टप्पा का नया रूप दिया है और आलाप के द्वारा राग के रूप को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। 44 है हमारा तबला किसकी देन है? तो तबला जो है हमारे अमीर खुसरो की देन है। दोबारा क्वेश्चन आ गया इस सेट में। 45 नंबर क्वेश्चन है जो गायन तालबद्ध नहीं हो उसे क्या कहते हैं? तो जो गायन तालबद्ध नहीं हो उसे कहते हैं अनिबद्ध गायन। 46 है हमारा ती ना धी धी ना, ये जो है बोल समूह, इसका ताल पहचाना है। इसका ताल पहचानिए फ्रेंड्स, कौन सा ताल हो जाएगा? तो हमारा झप ताल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है? 47 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। तो 47 नंबर में भी निम्नलिखित समूह का बोल का समूह पहचानना है, बोल समूह का ताल पहचानना है। तो ती ट ता, ये जो है आपको दिख रहा होगा, ये किस ताल का बोल है? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा हमारा धमार ताल। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 48 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा निम्नलिखित किस बोल समूह से ताल पहचानिए? के टे कता गदिगन, तो इसका ताल कौन सा हो जाएगा? बताइए फ्रेंड्स। ये हो जाएगा हमारा 4 ताल। 49 नंबर क्वेश्चन है तबला जोरी के किस स्थान पर कत वर्ण निकलता है? तो तबला जोरी के किस स्थान पर कत वर्ण निकलता है? तो ये निकलता है हमारा डग्गे के मैदान पर पंजे से प्रहार करने पर। ठीक है। नेक्स्ट है ठुमरी गायन के साथ निम्नलिखित में से कौन सी ताल नहीं बजाई जाती है? तो ठुमरी गायन के साथ जो है कौन सी ताल नहीं बजाई जाती है? तो ये हो जाएगा धमार ताल नहीं बजाई जाती है। 51 नंबर क्वेश्चन है ख्याल गायन शैली के साथ कौन सी ताल नहीं बजाई जाती है? तो ख्याल गायन शैली के साथ जो है हमारी 4 ताल नहीं बजाई जाती है। 52 नंबर क्वेश्चन है ध्रुपद गायन शैली के साथ संगत में कौन सी ताल नहीं प्रयोग की जाती है? तो ध्रुपद गायन शैली के साथ संगत में आपको आरा 4 ताल नहीं प्रयोग की जाती है। 53 हो जाएगा आपको निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य अवनद नहीं है? तो अवनद वाद्य में से कौन सा नहीं है? तो सितार नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पखावज वादन नहीं है? पखावज वादक कौन से नहीं है इनमें से? तो हमारे उस्ताद विलायत खां जो है पखावज वादक नहीं है। बाकी रामदास और रामशंकर पागलदास ये दोनों पखावज वादक हैं। 55 है हमारा निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? तो तबला वादक पूछ रहा है, तो इनमें से कौन से हो जाएंगे?
बताइए फ्रेंड्स 55 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। ये तबला वादक नहीं है, बाकी दोनों जो हैं वो तबला वादक हैं। पंडित अनिरुद्ध चटर्जी और उस्ताद साबिर खां ये सब तबला वादक हैं। नेक्स्ट हमारा 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित बोल से ताल पहचानिए। ग ते टे ता, इसका ताल क्या हो जाएगा? इसका ताल हमारा हो जाएगा धमार ताल। नेक्स्ट है हमारा 57, निम्नलिखित बोल किस ताल का है? ये जो है धा धा दिन ता कित धा दिन ता ते कता गदिगन, ये जो है ये इसका ताल क्या हो जाएगा? ये बोल जो है आपका इसका ताल हो जाएगा चार ताल। 58 है, निम्नलिखित ठेका किस ताल का है? धा धिन नक तक धा धिन नक तक ती नक तक ते कता गदिगन, तो ये हो जाएगा आपको गज झंपा ताल। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित ठेके से ताल का नाम बताइए। ठेका दिया गया, ताल बताना है। धा तत धा तिरकिट धीना तिरकिट तू ना कतता, ये हो जाएगा आपको रुद्र ताल। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन में है हमारा निम्नलिखित बोल किस ताल का है? यहाँ भी बोल दिया गया है। इस सेट में ज़्यादातर बोल और ताल के बारे में ही पढ़े हैं हम लोग और तानपुरे के बारे में। ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन भी आता है बहुत सारा, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका है धा त्रक धिन नक थूंगा धिन नक धूम किट तक धित धा ते कता कदिगन, ये कौन सा ताल हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको शिखर ताल। नेक्स्ट है 61, लक्ष्मी ताल की मात्रा संख्या से में से किस ताल की मात्रा संख्या को घटाने पर झपताल की मात्रा संख्या आएगी? तो लक्ष्मी ताल की मात्रा संख्या से किस ताल की मात्रा संख्या घटाएंगे कि झपताल की मात्रा संख्या आ जाएगी? तो ये हो जाएगा आपको कहरवा ताल के घटाएंगे तो। ठीक। 62 है, लिखित बोल समूह से ताल पहचानिए। ते कता गदिगन, ठीक है, तो इसका ताल पहचानना, तो ये हो जाएगा आपको गज झंपा ताल। 63 है, निम्नलिखित बोल समूह से ताल पहचानिए। तो इससे हो जाएगा धा तत धा तिरकिट, इस कौन सा ताल हो जाएगा? तो ये ताल हो जाएगा आपका रुद्र ताल। 64, निम्नलिखित बोल समूह से ताल पहचानिए। धा ता धा दी न ता, ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ब्रह्म ताल। नेक्स्ट हमारे पहुंच गए हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें भी ताल पहचानना है। बोल क्या है? तो धित धा ते कता गदिगन, ये कौन सा ताल हो जाएगा? शिखर ताल हो जाएगा। 66 निम्न में से कौन सा राग विवरण असत्य है? राग ठाट और जाति दिया है, तो इसमें से कौन सा असत्य है, कौन सा गलत दिया है इसमें से? तो ये हो जाएगा हमारा सी गलत है। भैरव ठाट का संपूर्ण ये गलत है। बाकी भैरवी ठाट का जाति संपूर्ण है। काफ़ी ठाट का संपूर्ण जाति है। ठीक है। 67 हमारा निम्नलिखित रागों को उनके ठाटों के वर्ग से सम्मिलित कीजिए तथा उत्तर का चयन कोड में से कीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? 67 का सी हो जाएगा। भीमपलासी हो जाएगा काफ़ी ठाट का। सोहनी हो जाएगा मारवा ठाट का। हंस ध्वनि हो जाएगा बिलावल ठाट का। और देश हो जाएगा खमास ठाट का। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का 68, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर किस घराना से संबंधित थे? तो ये थे हमारे ग्वालियर घराना के। 69 है, ताल के कुल प्राण माने जाते हैं। तो ताल के कुल 10 प्राण माने जाते हैं, हम लोग पहले भी सेट में कर चुके हैं। 70 है, किस शास्त्रकार ने 10 विधि राग वर्गीकरण दिया? तो ये कौन दिए थे? हमारे सारंगदेव। 71 है, किस ठाट में ग नि कोमल लगते हैं किंतु म स्वर विकृत नहीं लगते हैं? तो बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? कौन सा ठाट है इसमें ग नि कोमल लगते हैं लेकिन म स्वर विकृत नहीं लगते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा
काफ़ी ठाठ। नेक्स्ट हमारा निम्न रागों में से कौन सा राग रात्रि को नहीं गाया जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा पटदीप। 73 है 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? तो 7 स्वरों के समूह को कहते हैं हम लोग सप्तक। ठीक है। 74 है उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु कौन थे? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु जो हैं ये हमारे थे वजीर खां। 75 है वह प्राचीन लेखक कौन है जिसने वर्तमान संदर्भ में राग शब्द का प्रयोग अपने ग्रंथ में सर्वप्रथम किया? ये हो जाएंगे हमारे मतंग जी। मतंग के विदेशी में राग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। ठीक है। 76 है हमारा स रे ग म को पश्चात संगीत में किस प्रकार लिखा जा सकता है? तो ये हो जाएगा हमारा डो रे मी फा का डो रे मी फा। ठीक। 77 है गायकी की किस विधा में तानों का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये हमारा ध्रुपद में तानों का प्रयोग नहीं होता है। 78 है निम्न कलाकारों में से कौन सा कलाकार बांसुरी वादक नहीं है? तो हमारे पन्नालाल घोष बांसुरी वादक हैं, रघुनाथ सेठ बांसुरी वादक हैं, तो राम नारायण नहीं बजाएंगे। ठीक है, नहीं बांसुरी बजाएंगे, बांसुरी वादक नहीं है। 79 है हमारा सही कूट को मिलान करना है, ताल दिया है और मात्रा दिया है, तो इसका हो जाएगा गझम्पा ताल सही है। ठीक है, 12 मात्रा। ठीक, सॉरी, इसका हो जाएगा आपको सही कूट को मिलाना, इसमें कूट मिलाना है, तो ये आपको हो जाएगा गझम्पा ताल का कितना होता है मात्रा? लक्ष्मी ताल तो 18 मात्रा होता है। ठीक, गझम्पा ताल आपको 15 मात्रा होता है। शिखर ताल आपको 17 मात्रा होता है शिखर ताल, और फिर आपको 4 ताल हो जाता है 12 मात्रा ना। हाँ, चलिए ठीक है। ये फिर है प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद विलायत खां के पिता का नाम बताना है। विलायत खां के पिता का नाम क्या था? तो था क्या था? इनायत खां। जी हाँ, इनायत खां था। तो आज के सेट के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर नए मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं जाके।